आइए भाभी साहब, स्वागत है आपका, पधारिए। ये आपकी चौखट होती गिरधारी तो मीरा इसे पल भर में लांघ जाती। भाभी साहब, भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो सभी जगहों पर हैं, हमारे यहाँ भी हैं। आपके साथ साथ आपके कान्हा जी का भी स्वागत है हमारे चित्तौड़ के राजमहल में। ये मेरे गिरधर गोपाल हैं। पधारिए। अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। ये तो वही है जो मेरे लिए द्वारका से विवाह का जोड़ा लाई थी। उदा बाईसा, नई अनीसा के मायके से उनका सारा सामान पहुंच चुका है। चंपा, ये मीरा बाईसा हैं। आज से तुम इनकी सेविका बनकर इन्हीं की सेवा में रहोगी। प्रणाम मीरा बाईसा। भाभी साहब, ये बिंदिया है, यहाँ की मुख्य सेविका। आपको यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देगी। चलिए भाभी साहब, आपको महल दिखाती हूँ। भाई साहब, आपके अतिथि और मित्रगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जरा उनसे मिल लीजिए। चलिए भाभी साहब, महल दिखाती हूँ, आइए। आइए आइए आइए, बधाई हो भोजराज। विवाह हो गया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि दोस्तों के लिए समय ना निकाल पाओ। भाभी सा का अपने गोपाल के प्रति लगाव अद्भुत है। वो श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने से अलग नहीं होने देती। कुछ अधिक आसक्त नहीं है वो गिरधर गोपाल के प्रति। ये गिरधर के प्रति उनकी भक्ति है, आसक्ति की अधिकता नहीं। मित्र, सावधान रहना, कहीं उनका ये प्रभु प्रेम आपके संबंध में बाधा ना डाल दे। महल तो आपने पूरा देख लिया भाभी साहब, अब ये रहा आपका कक्ष। अब मीरा अपने गिरधर की पत्नी होने का धर्म निभाएगी। वो इन्हीं की थी और सदा इन्हीं की रहेगी। क्या हुआ भाभी साहब, कक्ष अच्छा नहीं लगा आपको? वो मेरे गिरधर गोपाल कहाँ रहेंगे? ये कैसा प्रश्न है भाभी साहब? इस महल में रहने वालों के मन में आपके गिरधर तो सदा से ही बसते हैं। सब कुछ इन्हीं का तो है। जहां गिरधर जी का मन हो अपना स्थान ग्रहण कर ले। किंतु मैं इन्हें अपने आप से दूर नहीं देखना चाहती। चिंतित क्यों होती है भाभी साहब? बिंदिया, भाभी साहब, आपके गिरधर गोपाल तो यहाँ स्थापित हो गए। अब आप भी हमारे परिवार में अपनी जगह बना लीजिए। बाईसा, छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, पर क्या कहूँ, कहे बिना रह भी नहीं सकती।
कुंवर सा कहीं दुल्हन के स्थान पर जोगन तो नहीं ले आए? चिंता मत करो बिंदिया, अभी अभी तो दुल्हन बनकर आई हैं भाभी सा। अब चित्तौड़ के राजघराने की बहू रानी के लिए क्या आवश्यक है ये उन्हें मैं सिखा दूंगी। मैं नई बहू रानी सा का सामान ले आती हूँ। भाई साहब, बस यही देखने आया था कि मीराबाई को कोई कमी तो नहीं। उन्हें जो चाहिए वो सब है उनके पास, बस एक ही बात की चिंता है भाई साहब, पूजा पाठ में भाभी सा की रुचि कुछ अधिक ही नहीं है। आपको समय तो दे सकेंगी ना? मैं जल लेके आती हूँ। कुंवर सा, आपके मित्र आपको ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ बहू रानी सा? तुम क्यों पूछती हो? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो ना। मैं जानती हूँ। नहीं बहू रानी सा, मैं तो आज आपसे पहली बार मिली हूँ। पहली बार मिली है? मुझे तो आज पहली बार आपकी सेवा का अवसर मिला है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं धीरे धीरे सब जान लूंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं फूल लेके आती हूँ। आपकी न्यारी लीला है गिरधर गोपाल। मुझे यहाँ भेजा, किंतु साथ ही साथ अपनी सेविकाओं को यहाँ भेजकर मेरे मन को शांत कर दिया आपने, मेरी मदद की आपने। प्रेम जो करते हैं आप मुझसे, बस इसी प्रकार मेरे प्रेम की लाज रखिएगा प्रभु। मीरा का तो पूरा जीवन संघर्षों से भरा था, पर संघर्षों की इन लहरों को विश्वास रूपी नैया के सहारे पार करने के लिए तत्पर थी मीरा। फिर भले ही उसके जीवन के इस पड़ाव में अब कठिन से कठिन चुनौतियां ही क्यों ना आने वाली थीं। हाँ हाँ, मुझे पता है आपके भोग का समय हो गया है। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। महल के रसोई घर कहाँ है? आप हमें आज्ञा दीजिए ना, हम ले आएंगे। आप कहें तो हम चंपा को बुला दें? नहीं नहीं, मुझे केवल रसोई का मार्ग बता दीजिए। धन्यवाद। अरे अरे भाभी साहब, कहाँ जा रही हैं आप? रसोई में प्रवेश की पहली रस्म के पहले आप रसोई में नहीं जा सकती। वो बस कुछ ताजा भोजन लेना था मुझे। लगता है लंबी यात्रा करके आई है, तो नई बहू रानी साहब को भूख लग गई है। नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये तो मेरे स्वामी के लिए है। भाभी साहब, आपको यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और आप अभी से अपने स्वामी की सेवा में लग गई। बड़े भाग्यशाली हैं मेरे भाई साहब, जिन्हें आप जैसी पत्नी मिली है। बिंदिया, भाभी साहब को भाई साहब के सारे पसंदीदा व्यंजन परोस कर दो, जल्दी जाओ। जी नहीं, ये राणा जीसा के लिए नहीं, ये तो मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल के लिए है। बहू रानी सा, ये लीजिए लड्डू, अभी तैयार हुए हैं।